अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ। और मैं हूँ मोहम्मद आसिम खान। आसिम, आज हम फिर बात करेंगे ईरान अमेरिका तनाज़े पर। इसमें पाकिस्तान के किरदार पर बात करेंगे। पाकिस्तान इतना मुतहर्रिक क्यों है, इसकी वजूहात क्या है। इससे पहले मैं अब तक की आपको अपडेट दे दूँ कि अब तक की मालूमात के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो मुज़ाकरात का सेकंड राउंड है वो इस वक्त जबूत का शिकार है। मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में तैयारियां मुकम्मल है और हम सोच रहे थे कि क्योंकि अमेरिकी सदर ने भी ऐलान कर दिया कि उनका वफ़द पाकिस्तान आ रहा है, तो सेकंड राउंड जो है मुज़ाकरात का वो इस्लामाबाद में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ईरानी वफ़द ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। सदर सीज़ फायर की क्योंकि मुद्दत जो थी वो ख़त्म हो गई, तो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उसकी सीज़ फायर में तोसी कर दी। अलबत्ता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो उसकी जो ब्लॉकेड है वो जारी है, क्योंकि सदर ट्रंप ने ख़ुद ऐलान कर दिया था कि वो ख़ुद भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। उन्होंने अपने वफ़द को भेजने का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ईरान ने आने से माज़रत कर ली। पाकिस्तान बहुत होपफुल था, पाकिस्तान में तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन फिर ईरान पाकिस्तान नहीं आया। तो आसिम, अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उस पर भी ब्लॉकेज जारी है। ईरान के वैसे कुछ मुतालबात थे जो अमेरिका ने मान भी लिए थे, लेबनान और इजराइल की सीज़ फायर वाले। तो आप क्या देख रहे हैं इस तरह से सारी चीज़ों को, सिचुएशन को इस वक्त? नौशीन, इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बात के तसलसल में ये भी साथ अपने व्यूअर्स को बताती जाएं कि ईरान ने आने से क्यों इनकार किया है, जबकि अमेरिका दूसरी बार चल के आ रहा है। और कल भी हमने बात की थी कि अमेरिका का बार बार पाकिस्तान चल के आना और ईरान से मुज़ाकरात के लिए चल के आना, वो खुद ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है कि 50 साल से कोई एंगेजमेंट नहीं थी। अब जो है वो अमेरिका दूसरी मरतबा आ रहा था, तो आखिर क्या अमर माने हुआ। बिल्कुल आसिम, ये तो बज़ाहिर लग रहा था कि ईरान जो है उसका अपर हैंड है इस सारे मामले पर, और मुज़ाकरात का इट्सेल्फ हो जाना ही ईरान की फ़तह हम कह रहे थे, तसव्वुर हो रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद ईरान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, हालांकि वो भी पाकिस्तान को बहुत ट्रस्ट कर रहे थे। तो ईरान के सफ़ीर के इस हवाले से मैं आपसे एक बयान शेयर कर लूँ। उन्होंने बात की दबाव धमकी में मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और इसके अलावा जो ईरान का ऑफिशियल स्टांस सामने आ रहा है वो ये है, धमकियाँ, इश्तियाल अंगेज़ी और जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। आपको मालूम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक जहाज़ गुजर रहा था ईरानी, जिसको अमेरिकन ने टारगेट किया। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो अमेरिका का ब्लॉकेड है वो मुस्तकिल जारी है। इसके अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं गो कि वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बार बार धमकी भी दे देते हैं। इश्तियाल अंगेज़ जो है, जिसको बयान कहता है ईरान है, और यही वजूहात हैं जो अब तक की बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो रुकावट है, जिनकी वजूहात की वजह से ईरान जो है वो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए अमेरिका से नहीं आ रहा। आसिम, अब हम आपसे सवाल करते हैं, 28 फरवरी के बाद हमने देखा पाकिस्तान बड़ा मुतहरिक हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े मुतहरिक हुए, इसहाक डार बड़े मुतहरिक हुए, हमारे आर्मी चीफ का हमने किरदार देखा। माजी में हमने कोई देखा था, जंगें हुई थी, पाकिस्तान अफ़गान जंग हुई, सॉरी माजरत, अफ़गान जंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने जब किरदार अदा किया तो पाकिस्तान पर बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी। इसके साथ साथ जो सऊदी यमन तनाज़ा हमने रिसेंटली देखा, उसमें भी पाकिस्तान पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि आप पराई जंग में क्यों कूदे। लेकिन जो ईरान अमेरिका जंग है, ये भी हमारे वैसे तो बॉर्डिंग पराई मतलब पड़ोस की जंग है, लेकिन पाकिस्तान के इस जंग में जाने पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसकी बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। तो आसिम, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस जंग में इतना मुतहर्रिक क्यों हुआ है? नौशीन, इसमें सबसे पहली वजह तो पाकिस्तान का ईरान के साथ 900 किलोमीटर मुश्तरका बॉर्डर शेयर करना है। और आप जानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर 15 से 20% जो आबादी है वो शिया मुसलमानों पे मबनी है, और ये 15 से 20% जो आबादी है, इसका एक कहें कि माकूल हिस्सा हर लम्हे जो है ईरान कोई ना कोई तादाद जो है पाकिस्तान की जा रही होती है। और आपने देखा कि 40,000 ज़ायरीन जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इस वक्त भी वो ईरान में लापता है। एक तो हमारा बड़ा हसास मामला है। दूसरा, फिर आपने देखा कि जब यही वजह थी कि जब हमला हुआ ईरान के ऊपर, तो सबसे पहला रद्द अमल पाकिस्तान के अंदर आया। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे शिया बहन भाई हैं वो सड़कों पे आए, उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज का मकसद पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पे नहीं था आना, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ईरान को हदफ बनाने पर
अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराना था कि इस तरह का जुल्म और सितम जो है वो इंसानियत को और ख़ुद शिया मुसलमानों को और ईरान को और तमाम मुसलमानों को वो किसी भी सूरत में कबूल नहीं। तो आपने देखा कि कराची के अंदर जब उन लोगों ने मुजाहरे किए, उन मुजाहरों के नतीजे में 10 जो मुसलमान थे, 10 शिया मुसलमान थे, वो लोग जो है वो जान से हाथ धो बैठे। फिर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 3 लोग जो है जान से हाथ धो बैठे। तो पाकिस्तान जो है ईरान के अंदर होने वाली किसी भी तब्दीली से किसी भी सूरत जो है वो मुतासिर होने से बच नहीं सकता। एक तो ये वजह है। फिर आपने देखा कि जब हालात जो है वो ख़राब होते हैं, बॉर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है, तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे यूँ भी पड़ता है कि पहले आपने देखा कि 60 किलोमीटर तक वीज़ा की कोई किसी किस्म की जो है वो सख्ती नहीं थी पाकिस्तानी ज़ायरीन के ऊपर ईरान जाने में। और अब जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे वीज़ा की शराइत आयद कर दी गई हैं कि आप सराहत के करीब भी नहीं जा सकते। इससे भी हमारे जो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। फिर जो है आप देखें कि हमारे सऊदी अरब के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे दिफाई नौइयत के ताल्लुकात ही नहीं, मुआहिदा मौजूद है, मुकम्मल एक बड़ा पैक्ट मौजूद है दिफा का कि ये चीज़ जो है वो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखी है और ऐलान किया गया था दोनों जानिब से कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। ये बात कही थी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने। और इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब ने अपने इस अज़म को दोहराया था कि अगर पाकिस्तान पे किसी भी किस्म की जारहियत होगी तो सऊदी अरब पर वो जारहियत तसव्वुर की जाएगी। अब जो है अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब या ईरान या जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान झगड़ा होता है और आपने देखा कि सऊदी अरब और अमेरिका के बड़े गहरे मरासिम हैं, उनके साथ भी उनके दिफाई मुआहदे हैं। तो उस सूरत में आपको अगर तो अपने मुआहदे की पासदारी करनी है तो आप उस कैंप में चले जाएंगे और ये चीज़ एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा कि आपका जो एक बॉर्डर एक मुसलमान मुल्क यहाँ पे मौजूद है ईरान, 900 किलोमीटर के तवील बॉर्डर है, आपकी सूरत हाल भारत से भी बदतर हो जाएगी कि अगर आप जब उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के अमल का हिस्सा बनते हैं। लिहाजा पाकिस्तान चाहता है कि वो सऊदी अरब के साथ अपनी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करे, पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करे और इस जंग को किसी भी सूरत में रुकवाया जाए। आपने देखा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के इतने गहरे मरासिम हैं कि जब सऊदी अरब के ऊपर, सऊदी अरब में तनसीबात, तेल की तनसीबात के ऊपर या अमेरिका के जो लोग थे उन पर हमला किया गया, तो ज़ाहिरी बात है जब आपके मुल्क में लोग रह रहे होते हैं तो वो आपके अपने ऊपर हमला तसव्वुर होता है, मेहमानों पर भी। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला, बल्कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को और अमन की काविशों को सराहा और आज दिन तक वो ताउन कर रहे हैं कि अगर आप रुकवा सकते हैं तो बिल्कुल रुकवाएं, हम इस चीज़ का बुरा नहीं मनाएंगे, हम आपके साथ हैं। फिर अमेरिका के साथ हमारे जो है वो दिफाई नौइयत के ताल्लुकात हैं, हमारे दिफाई मुआहदे मौजूद हैं, आपका जो है वो मिलिट्री या अस्करी मुआहदे मौजूद हैं जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो मुख्तलिफ महाज़ों पे भी ताउन करते हैं। इसी तरीके से हमारी जो फ़ौजी इमदाद है अमेरिका से, उसके ज़रिए आप अपनी जो है वो मुसल्लह अफवाज को जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे भी इक्विप करते हैं और कैपेसिटी भी बिल्ड करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो है ज़रूरियात का 85% तेल वो गल्फ़ स्टेट से आता है, 85%। अब वो सारा आपका ताल्लुक उधर जो है वो इससे मुतासिर होगा अगर आप ईरान का साथ देते हैं, अगर आप सऊदी अरब का साथ देते हैं तो इधर से आप ईरान की तरफ से जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की बहुत ही इस वक्त जो है वो सेंसिटिव पोजीशन है और इंतहाई अहम मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है कि पाकिस्तान जो है ना इस तरफ जो है वो किसी का साथ देने जोगा है, न दूसरी तरफ। बेहतर ये है कि पाकिस्तान सुलह कराए। पाकिस्तान क्या कीमत अदा कर रहा है इस वक्त तक इस लड़ाई की? इसमें नौशीन में आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा ये पर्ची पढ़ के जो है वो आदाद व शुमार बताऊं कि आप देखें कि 7 अप्रैल को पाकिस्तान ने आर्जी जंग बंदी कराई, उसके नतीजे में थोड़ा सा एक रिलीफ मिला, लेकिन अब तक के जो आदाद व शुमार हैं जो हमारे कौमी इदारे भी फराहम कर रहे हैं और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं पाकिस्तान के हवाले से जिन्होंने नुकसानात का तखमीना लगाया है, वो आप यहाँ से अंदाज़ा करें
कि पहले तो आप सिचुएशन में एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि 135 जहाज़ जो आबनाए हरमूज थे यानी स्ट्रेट ऑफ हरमूज वहाँ से गुजरते थे, अब वो घट के 10 से 15 उनकी तादाद रह गई है। तो आप देख सकती हैं कि जितनी लैंड लॉक स्टेट थी और जितने जो है वो ममालिक थे जहाँ से जो है वो उनकी तरसीलात और जहाँ से उनकी बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स यहाँ पे गुजर रही थी, जिन्होंने आलमी मंडियों तक पहुँचना था, वो किस हद तक मुतासर हुई हैं कि जो वो कहाँ 135 जहाज़ रोज़ाना के जाएँ और कहाँ पे 10 से 15 वो रह जाएँ। फिर आप देखें पाकिस्तान को जो है वो रोज़ाना का 600 से ज़ायद जो ट्रक सरहद पर फंसे हुए हैं, उस वजह से रोज़ाना का 28 फरवरी से लेके आज दिन तक 2.2 अरब डॉलर रोज़ाना का यानी योमिया नुकसान उठाना पड़ रहा है, तिजारती नुकसान उठाना पड़ रहा है। और पाकिस्तान के जो इससे इसका मतलब है कि जब आपका जो है वो बरामदात रुकती हैं तो आपकी दरामदात बढ़ जाती हैं और आपके ऊपर जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का एक बोझ आ जाता है, खसारा बढ़ जाता है आपका मालियाती। तो वो 600 मिलियन डॉलर जो है वो आपको सामना करना पड़ रहा है, यानी 2.2 मिलियन डॉलर रोज़ाना का, और जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें खाली जो है वो इस वक्त तक 600 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। और फिर आप देखें कि मजमूई जो आपका जो इम्पोर्ट बिल था उसमें 4.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है नौकीन, जो कि ह्यूज है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपका तिजारती खसारा, आपका मालियाती खसारा यकदम शूट करके आसमान को छुएगा। और फिर आप देखें कि जो तिजारती खसारा है हमारा वो बढ़कर जो है वो हो गया है 41.8 मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, 41.8 अरब डॉलर आपका ये खसारा बढ़ के हो गया है। फिर आप देखें कि आपके यहाँ जो पेट्रोल की कीमतें थी वो पहले कितनी थी, 263 रुपये थी जो सरकारी कीमत थी, और वो बढ़ के जो है वो पहले 425 रुपये हुई, मैं सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, और फिर जो है 378 रुपये हुई थोड़ा सा ये अपना हरमुज खुलने से। फिर जो है वो डीज़ल की कीमत जो थी आपके सामने वो भी तकरीबन 265 266 थी, और वो इस वक्त भी 520 से घटाई है, शायद 480 कर दी है या थोड़ी उसमें कमी हुई है। फिर जो है वो आपकी जो RLNG है वो उसकी कीमत में 22% इजाफा हो गया है। हर रोज़ जब भी आपका जो है वो बिल कैलकुलेट होता है उसमें ये 22% खसारा जो है वो शामिल होगा। अब जो है आप देखें कि आपके यहाँ महंगाई की शरह 7.3% जा रही थी ये 28 फरवरी से पहले, जो कि इस वक्त जो है वो बढ़ के 10.7 तक पहुँच चुकी है, और इम्कान है, कभी इम्कान है कि ये 17% तक महंगाई हो जाएगी अगर ये सिचुएशन जारी रहती है। बिल्कुल, आपने अदाद शुमार आप कंप्लीट करें, फिर मेरी से कंफ्यूजन है वो मैं भी आपसे जी। अच्छा, फिर जो है आप देखें कि सनती और ज़री शोबे पर असरात का आप ये देखें कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है वो मईशत का एक अहम जुज़्व है, और उसका जो कुल बरामदात आपकी होती हैं यानी एक्सपोर्ट हैं, उनका 55% जो है आपके एक्सपोर्ट्स का वो टेक्सटाइल पे मुश्तमिल है। अब जो है फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं इस वक्त तक, क्योंकि आपके यहाँ जो है वो फर्नेस ऑयल के अंदर भी कमी आ गई है, आपके यहाँ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जहाँ पे 3 शिफ्टें लग रही थी वहाँ 2 शिफ्टें हो गई या 1 शिफ्ट हो गई। बाज़ फैक्ट्रियाँ जो थी वो बंद हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। आपके यहाँ बेरोज़गारी में इजाफा होगा, इससे मज़दूर जो है वो बग़ैर मज़दूरी के बेरोज़गार हो चुके हैं। फिर जो है वो आप देखें कि यूरिया की कीमतों में 50% तो आलमी सतह पे हुआ है, और जब पाकिस्तान की आप बात करेंगे तो बाकी बहुत सारे फैक्टर्स मिला के तो ये जो है वो 60% तक जा पहुँचेगा। तो इस तरह से जो है वो आपने एक मैं आखिरी जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको देखें 4.8 अरब डॉलर कर्ज वापस करना था अप्रैल में, और उसमें जो है आपने 3.5 अरब डॉलर जो है वो UAE को वापस करना था, और 1.3 जो है आपने यूरो बॉन्ड की मद में देना था। अब जो है ये इतना बड़ा 4.8 अरब डॉलर, ये मामूल के हालात होते तो आपकी एक्सपोर्ट्स की वजह से और कुछ बाकी जहाँ आप तिजारत कर रहे थे उनकी वजह से आपको जो है वो इतना ज़्यादा आप पे बर्डन ना पड़ता, और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं सबसे बड़ा जो आपको नुकसान हुआ है ये 16.38 अरब डॉलर थे, ये घट के तकरीबन 10 के करीब हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान जो है
कितना ज़्यादा खमियाजा भुगत रहा है इस जंग का, और अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आसिम, आप थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो यौमिया पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है वो 2.2 बिलियन डॉलर है या 2.2 मिलियन डॉलर? 2.2 मिलियन डॉलर मिलियन डॉलर। बिल्कुल आसिम, और इसी तरह जो पाकिस्तान को ये भी नुकसान हो रहा है कि जो ईरान पर सैंक्शंस थी उसकी वजह से जो इलाकाई ताउन की तंजीमें थी जिनमें ईरान भी पार्टिसिपेट करता था पाकिस्तान के साथ, वो भी हमने देखा वो गैर फाल हो गई थी। आसिम, लड़ाई ना रुकी तो पाकिस्तान इस जंग की लपेट में आ सकता है। हमने इस पर बात की है कि पाकिस्तान क्योंकि मुतासर इतना ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से, तो डेफिनेटली रोज़ाना की बुनियाद पर भी आपने बात की कि हम जो नुकसान है वो उठा रहे हैं। अब सिफारतकारी बड़ा मुश्किल काम है आसिम। सिफारतकारी किस तरह से मुश्किल है और पाकिस्तान को सिफारती सतह पर क्या चैलेंजेस हैं और क्या कीमत भी अदा करनी पड़ रही है इस पूरे तनाज़े के दौरान? देखिए, जो कीमत अदा करनी पड़ रही है उसकी बाबत तो हमने बात कर ली आदाद शुमार के आईने में। अब सिफारतकारी जो है इसमें देखें, ईरान पहले भी जो है वो आलमी तन्हाई का शिकार था और सबसे बड़ा बेनिफिशरी इन मुज़ाकरात की कामयाबी का ईरान नहीं होना था। आप अंदाज़ा करें कि ईरान मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ जो ट्रांजैक्शंस कर रहा था पाबंदियों से पहले, अब तक उसने जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से उस मुख्तलिफ़ हेड्स में जो पैसे लेने हैं वो कितने हैं पता है? 100 अरब डॉलर से ज़्यादा। यानी कि एक महीने डेढ़ के अंदर अंदर ये जो ही जंग बंदी होगी, और अगर ईरान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान कामयाब हो जाता है कि उसको मेन स्ट्रीम कर ले, तो उसके नतीजे में 100 अरब डॉलर तो फौरी तौर पे उसको रिलीज़ हो जाएंगे। तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो आप समझ लें कि एक सपोर्ट मिल जाएगी अपनी जो अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए और अपने अवाम की बेहतरी के लिए। फिर जो है सबसे बड़ा उसको फ़ायदा क्या है कि ईरान का एक मुतालबा है, आप जानती हैं कि उन्हें जो है वो अभी जो नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन दी जाए। अगरचे आदाद शुमार पे बहस हो सकती है, लेकिन उसको वो कंपनसेशन भी देने के लिए अमेरिका तैयार हो जाएगा। अब तक नज़र यही आ रहा है। अगर जो है वो भी हो जाते हैं तो उसको खासा जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किल हालात में इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की ये एक प्रेस्टीज का मसला भी है। पाकिस्तान का जो सोशल सेक्टर है उसका भी एक इशू है। पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है वो भी इससे मुतासिर हो रहा है। इसी तरीके से जो है वो आलमी सतह पे पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा एक सिलसिला शुरू किया सफारतकारी का, उसमें पाकिस्तान को शायद जो है वो अखलाकी लिहाज से तो कोई नुकसान ना हो, लेकिन बहरहाल ये पूरी दुनिया के लिए एक बदतरीन मिसाल कायम हो जाएगी कि इतनी ज़्यादा काविशों के बावजूद अगर जो है वो ममालिक आपस में बैठ भी नहीं सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते, तो ये जो है वो दुनिया में बहुत एक जो है वो बुरा तासुर जाएगा। बिल्कुल, सिफारतकारी, मैंने जो सवाल किया था आपसे वो सिफारतकारी कैसे इफ़ेक्ट होती है, सिफारतकारी की क्या कीमत पाकिस्तान चुका सकता है? क्योंकि देखिए अमेरिका और ईरान तो एनिमी कंट्रीज़ हैं, वो दोनों आपस में हैं। अब पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल एक तरफ इसमें बैठे और पाकिस्तान को सिफारतकारी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएशन भी पाकिस्तान कर रहा है, एक दूसरे के पैगाम भी बेचा, तो डेफिनेटली ईरान भी पाकिस्तान को ब्लेम कर सकता है कि आप ने कोई गलत बात की, या अमेरिका भी कर सकता है, इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। फिर इस तरह के मामलात में मर्ड स्लिंगिंग वगैरह भी हो जाती है बीच में। आमतौर पे हमने देखा आम लोगों में झगड़े के बीच में जो आता है उसके ऊपर सवालात उठ जाते हैं। तो सिफारतकारी है तो बड़ा मुश्किल, तो पाकिस्तान को सिफारतकारी की सतह पर क्या इस वक्त दुश्वारी हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या कीमत अदा कर रहा है? मेरा ख्याल है सिफारतकारी की सतह पे पाकिस्तान को सबसे पहले तो इसका रोशन पहलू देखें कि पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है पाकिस्तान की कोशिशों को। मैंने पूरे ख़त्े के ममालिक का जो है वो आपके सामने ज़िक्र किया। सऊदी अरब है ख़ास तौर पे, आपकी जो है वो गल्फ़ स्टेट्स हैं, आपका जो है वो क़तर है, इसके अलावा आपका UAE, ये सारे जो है वो इस तरह इस पोजीशन में नहीं थे कि जो ईरान के बिहाफ़ पे को गारंटी प्रोवाइड कर सके। अब जो है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके ईरान के साथ बहरहाल बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और इससे पहले पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जो है वो RCD इलाकाई ताउन बरा तरक्की की एक तंजीम में थे, जिसे अब जो वो इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान इस पोजीशन में है
تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ وہ ایران کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کر سکے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جیسے میں نے مثال دی کہ پاکستان کے ساتھ ان کے مذہبی، تاریخی، سماجی اور جو ہے وہ ثقافتی رشتے اور اس بندھن میں پاکستان بندھا ہوا ہے. اور یہ دہائیوں نہیں صدیوں پرانے رشتے ہیں اس خطے کے لوگوں کے آپس میں. تو لہٰذا جو ہے پاکستان کے لیے مشکل صرف اس وقت بدقسمتی کہیے کہ امریکہ بھی پاکستان کی بات مان رہا ہے. مڈل ایسٹرن اسٹیٹ ساری جو ہے وہ اور گلف اور جتنے ممالک ہیں حتیٰ کہ یورپین ممالک جن کا کام پھنسا پڑا ہے، جن کی تجارت پھنسی پڑی ہے، جنہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، وہ بھی جو ہے وہ پاکستان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکل آ رہی ہے، اپنے پڑوس میں جو ہے وہ باتیں منوانے پہ آ رہی ہے، لیکن شاید وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہرموز ہے اور موجودہ حالات ہیں اور جو امریکہ کی طرف سے جو پہل کی گئی اس کی بنیاد پہ جتنا زیادہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اسے میکسیمائز کریں. تو لہٰذا پاکستان کی آزمائش یہی ہے کہ جب وہ ایران بھی جو چاہ رہا ہے اسے بھی وہ دلوایا جائے اور امریکہ کو بھی ناراض نہ کیا جائے اور سعودی عرب وغیرہ اور باقی ممالک کے مفادات کا بھی مکمل طور پہ تحفظ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس کے بعد کوئی بدمزگی نہیں ہوگی. اور وہ گارنٹی پاکستان کو ایران کے بیاف پہ بھی دینی ہوگی اور ایران کو امریکہ کے بیاف پہ بھی دینی ہوگی. اور جو مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں جن کے جو ہے وہ ایران سے شاید زیادہ شکوے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ مستقبل میں پاکستان کے کردار پہ انگلی بھی اٹھائیں گے اگر خدا نہ خواستہ جب وہ معاہدے کے اندر کچھ نقص رہ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کچھ ہوا تو ویسے بھی جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ اس میں انوالو ہونا پڑے گا. تو یہ پاکستان کی جو انوالومنٹ ہے یہ آج کے دن کے لیے نہیں ہے، اب یہ شاید دہائیوں کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو پاکستان رہے گا اس کے اندر ملوث. اچھا ختم کرتے ہیں اس پر، ہم یہی بات کر لیتے ہیں کہ اگر پاکستان اس سفارت کاری میں کامیاب نہیں ہوتا، انفارچونیٹلی جو اللہ نہ کرے ہو پاکستان کامیاب ہو، پاکستان نے جو اتنی ایفرٹ کیا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے بھی سفر کیا. عاصم اس سے وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک آخری کوشچن میں اٹھانا چاہوں گی کہ اگر یہ پاکستان سفارتی سطح پہ ناکام ہوتا ہے تو انڈیا کافی اس سے خوش ہوگا کیونکہ انڈیا میں کافی بے چینی بھی پائی جاتی ہے. اور پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر انڈیا اگر خوش ہوگا تو وہ پاکستان کو ایکسپلائٹ کرے گا ورلڈ لیول کے اوپر جا کر اور اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کے کردار کو نگیٹو کردار کے طور پہ پیش کرے گا. تو کیا یہ پاکستان کے لیے ایک پرابلم ہو سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں انڈیا کا کردار دوسری انٹرنیشنل کنٹریز کے اوپر؟ نوشین بڑی خوبصورت آپ نے بات کر دی ہے انڈیا کا ذکر کر کے. تو انڈیا تو پہلے ہی پراپیگنڈے کرتا ہے، ابھی پراپیگنڈے کرتا رہے گا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی کاوشوں کو، پاکستان کی جد و جہد کو، بے چینی کو، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر میں اور آپ جو قیمت چکا رہے ہیں، ہمارے جو شہری ہیں وہ جو قیمت چکا رہے ہیں، سب کچھ دنیا کے سامنے ہے. تاہم ایک جو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ایک چیز جو مجھے جس کا خوف ہے، خدشہ ہے، وہ یہ کہ افغانستان والی سائڈ سے ہمارا بارڈر پہلے ہی غیر محفوظ ہے، ہمارے ادھر بھی یہ وہ مسائل ہیں. اسی طریقے سے بھارت کے ساتھ بھی ہماری ایک طویل جو سرحد ہے وہ بھی خطرات سے دوچار ہے. پچھلے سال جو ہوا ہم اسے واقف ہیں. اور ابھی یہ 900 کلومیٹر کی جو لمبی ہے سرحد. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایران میں انسانی بحران آتا ہے، اگر یہ امریکہ حملہ کرتا ہے، انسانی بحران آتا ہے، تو نوشین مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے افغانستان سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے تھے، عین ممکن ہے کہ جتنے بھی جو ادھر ہمارے بارڈر کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں تو وہ جو بلوچستان کے بارڈر سے پاکستان کی طرف آئیں اور آپ کو پھر ان کی میزبانی کرنا پڑے اور آپ کے پاس ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جس طرح سے آپ افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کا ایک بہت بڑا بوجھ آپ کی معیشت پہ تھا اور جس طرح سے پھر ان کے ادھر ہونے کی وجہ سے جن انتظامی اور مالی مشکلات کا آپ شکار رہے، یہ والے نقصانات بھی اسے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں اور پاکستان نئی طرح کی مشکل سے دوچار ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عاصم. آج ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ پاکستان اتنا متحرک کیوں ہے، کیونکہ پاکستان کی اپنی بھی وجوہات ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ اب یہ وار جو ہے یہ ایکسٹینڈ کرے، سیز فائر جو ہے اب وہ امن معاہدے میں کنورٹ ہو. یہ پوری کوشش ہے پاکستان کی. مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہوتے رہیں گے. نوشین یوسف اور محمد عاصم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.